ये मैं क्या देख रहा हूँ, फॉरेन एक्सचेंजेस इंडिया में बैन हो गए हैं। आज हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं ये क्या एक्चुअली सिचुएशन चल रहा है। सो उससे पहले हैप्पी न्यू ईयर आप सबके लिए, और ये साल आपके लिए सक्सेसफुल रहे, ये मेरे विशेस हैं। सो आज हम इस न्यूज़ के ऊपर फोकस अपना हेलो, वेलकम टू ग्रो एफएक्स। अभी जैसे ये न्यूज़ चल रहा है, आरबीआई ने लिस्ट इशू किया है, अलर्ट लिस्ट, जिसमें बहुत सारे ब्रोकर्स को उन्होंने लिस्ट आउट किया है जो ऑथराइज नहीं है, ऐसे वो कह रहे हैं ऑपरेट करने के लिए। सो बेसिक ओवरव्यू अगर मैं आपको बताऊं तो फरवरी 2023 को आरबीआई ने 48 फॉरेक्स एक्सचेंजेस को लिस्ट आउट किया था। जैसे उसी ईयर अगस्त 2023 को आरबीआई ने अप्रॉक्स 70 फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स को लिस्ट आउट किया है जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, बाहर रजिस्टर्ड है। उनमें से कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे बाइनेंस और ओलम ट्रेड, बाइनमो और काफ़ी सारे हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा उस न्यूज़ का। वो आप क्लिक करेंगे तो आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं कि क्या वो सारी चीज़ें हैं। अब काफ़ी सारे लोगों का मुझे मैसेज आया था कि ये बैन हो गया है तो अभी कैसे होगा, ट्रेडिंग कैसे होगा। सो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितना मैंने इसको देखा है, ये अवेयरनेस है। आरबीआई ने अवेयरनेस के लिए वो न्यूज़ डाला है। उन्होंने ये डायरेक्टली नहीं कहा है कि ये बैन हो चुके हैं ऑलरेडी। सो ये जस्ट उन्होंने एक नोटिस भेजा है उन फॉरेक्स एक्सचेंज कंपनीज़ को कि आरबीआई के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको आप फॉलो करें, तभी हम आपको ये रन करने के लिए इंडिया में देंगे। सो अगर आपको मैं एक शॉर्ट में बताना चाहूँगा, यू आर अवेयर्ड ऑफ दिस, यू आर नॉट अक्यूज्ड। आपको कोई अक्यूज़ नहीं कर रहा है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इलीगल कर रहे हैं, ये कोई आपको अक्यूज़ नहीं कर रहा है। जस्ट अवेयर किया जा रहा है कि ये फॉरेक्स एक्सचेंजेस इंडिया में रन करने के लिए अभी आरबीआई ने ऑथोराइजेशन नहीं दिया है, नोटिस जारी किया है। जैसे FIU के अंदर रजिस्टर हों, उसके कुछ जैसे अभी टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स तो हर जगह से लगता है, बट डायरेक्ट टैक्स फॉरेक्स एक्सचेंजेस में गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा है। सो इसके लिए, और डाटा भी गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा है कि कहाँ से क्या एक्सचेंजेस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। सो इसके लिए वो पावर, वो अथॉरिटी इंडियन गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं यहाँ से नहीं मिलता है। सो इंडियन गवर्नमेंट बेसिकली वांट्स डाटा एंड दे वांट डायरेक्ट टीडीएस कट हो। जैसे आप स्टॉक्स में, जैसे जब भी आप विड्रॉ करते हैं, आपने देखा होगा थोड़ा सा टीडीएस कट होकर के आता है। फॉरेक्स में वो नहीं होता है। सो जस्ट गवर्नमेंट वांट्स अ डायरेक्ट टैक्स फ्रॉम देम एंड डाटा। एक शॉर्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक छोटा गांव है जिसमें वो एक बिजनेसमैन है, वहाँ पर वो बिजनेस कर रहा है, वो लोगों को सेल कर रहा है अपना प्रोडक्ट, एंड देन वहाँ से टैक्स उनको लगा रहा है इम्प्लीमेंट। वो गवर्नमेंट ने उसे कहा है कि टैक्स लगाना है, एंड वो अपने प्रोडक्ट सेल कर रहा है। एक दूसरे बाहर गाँव वाला आ रहा है, वहीं पे अपना बिजनेस को सेटअप कर रहा है, थोड़ी देर के लिए बिजनेस अपना लगा रहा है और वहाँ पे प्रोडक्ट सेल कर रहा है, और जैसे प्रॉफिट होगा वो शेयर्स लेकर के वो बाहर चले जा रहे हैं। ये सिचुएशन में जैसे जो उस गांव वाले हैं, वो गांव में बिजनेस करने वाले हैं, वो वहाँ के गवर्नमेंट को, वहाँ के पंचायत को बोलते हैं कि बाहर वाला आकर के प्रॉफिट लेके जा रहा है, वो हमें कुछ टैक्स नहीं दे रहा है, आप कुछ कहते क्यों नहीं। सो उन्होंने कहा कि वो बाहर वाला है, हमारे गाँव का नहीं है, हम नहीं बता सकते उसको कुछ, इस तरह से। तो ये होने के कारण इंडियन फॉरेक्स एक्सचेंजेस का और इंडियन एक्सचेंजेस का ये थोड़ा कहीं ना कहीं ये क्लैश है। इंडियन एक्सचेंजेस चाहते हैं कि वो लेवल फॉरेक्स का और उनका लेवल कहीं ना कहीं थोड़ा मैचअप हो। वो सारा प्रॉफिट ले जा रहे हैं, कुछ टैक्स नहीं दे रहे। रूल्स एंड रेगुलेशंस इंडियन एक्सचेंजेस को ही लग रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि यूएस का जो डॉलर्स है, यूएस डॉलर्स का वैल्यू बढ़ रहा है, आईएनआर का वैल्यू घट रहा है। जिससे सारे लोग ट्रेड वॉल्यूम जिसे कहाँ मिल रहे हैं, पब्लिक वहीं जाएगी, आप भी वहीं जाना चाहोगे। सो वहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है यूएसडी का, वहाँ पे ट्रेड्स हो रहे हैं, उसका वैल्यू बढ़ रहा है, आईएनआर का वैल्यू घट रहा है। सो गवर्नमेंट ऑल्सो वांट्स कि आईएनआर के पेयर्स में भी आप ट्रेड करो। आपको मैं बताना चाहूँगा, बाइनेंस भी इस लिस्ट में शामिल है। सो यहाँ पर बाइनेंस का वॉल्यूम, अगर आपको डेली वॉल्यूम बताऊँ, अगस्त 2022 को $76 बिलियन का डेली वॉल्यूम था। अगर वो मैं आपको बताऊं, नवंबर 16, 2023 को $145 बिलियन का डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है। तो अगर डेली वॉल्यूम इतना बड़ा है और इंडिया में भी ऑलमोस्ट काफ़ी सारे लोग बाइनेंस को यूज़ कर रहे हैं, सो वो बैन कैसे हो सकता है? आई डोंट थिंक, उसके चांसेस बहुत लो है बैन होने के। जस्ट क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज़ होगा।
ओके थोड़े दिन के लिए नोटिस इशू हुआ रहेगा आरबीआई की तरफ से, और फिर बाद में वो उनका डिस्कशन होगा एंड देन रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े बहुत अपडेट होंगे एंड देन फिर वो स्टार्ट हो सकता है। बैन होने के चांसेस काफ़ी लो हैं। एवरीथिंग इज़ वर्किंग, रनिंग स्मूथली, सारे चीज़ वर्किंग है, बाइनेंस वर्किंग है एंड देन विड्रॉल ऑप्शंस, डिपॉजिट ऑप्शंस सारे ब्रोकर्स के अंदर वर्किंग है जैसे मैंने देखा था। तो कोई अभी बैन तो नहीं है, सो यू कैन बी फ्री ऑफ दैट। सो प्लीज़ सिट बैक, रिलैक्स। ये अलर्ट है, बैन नहीं है, जस्ट आपको अवेयर किया जा रहा है। सो प्लीज़ वेट करें और आरबीआई के न्यूज़ के लिए थोड़ा वेट करें, रिस्पेक्ट करें उसका जो भी न्यूज़ होगा, जो वो आपको रिपोर्ट देंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको इससे कुछ जानने को मिला इजी में और सिंपल वे में, सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, और कमेंट में मुझे प्लीज़ बताएं कि ये सिचुएशन के ऊपर आपके क्या राय हैं। बाइनेंस बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स। सो अगले वीडियो में मिलते हैं, आपको आपके यूट्यूब फीड में मिलते हैं। बाय बाय।